मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट, है ना। एलजेब्रा यानी कि बीजगणित हम पढ़ रहे थे, जो कि बड़ा ही लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, मैं चाहता नहीं कुछ भी छूटे, इसलिए हम टॉपिक को पूरा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलो देखो, अभी ये टाइप 4 है। इसके पहले हमने टाइप 3 कंप्लीट कर लिया, याद है आपको। लास्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीडियो में किया था हमने। ये कर चुके हम टाइप थर्ड, टाइप सेकंड भी कर चुके हैं। फॉर्मूला याद है आपको, ये क्वेश्चंस याद है। टाइप सेकंड हम कर चुके हैं, और इसके पहले टाइप फर्स्ट भी हम कर चुके हैं, याद है आपको। तो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, ये टाइप सेकंड भी हो चुका, ये टाइप थर्ड भी हो चुका। अब हम करेंगे टाइप 4। ये टाइप 4, ये फोर्थ टाइप, ये टाइप 4 आपका बचा हुआ है। कितने क्वेश्चन है इसमें? 5। और फिर उसके बाद टाइप 5 भी आपका बचा हुआ है। और टाइप 6 हम पढ़ चुके हैं, ये टाइप 6 हम पढ़ चुके हैं ना। फैक्टोराइज, HCF, LCM, क्वाड्रेटिक, है ना। तो अभी मैं टाइप 4 और टाइप 5 पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। टाइप 4 जो है ना, यूँ सोचिए, टाइप 4 थोड़े से अलजेब्रा के एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमें कुछ सिखाएंगे। जैसे देखो, ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, आपके व्यापम के हिसाब से थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन नॉर्मली आपको आए नहीं, इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिला है। बट अब हमें कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन है इसमें, 5 को करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना है। देखिए, हाँ, तो क्या है कहानी। AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, ये आपको गिवन है, ठीक है। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? देखो, इसका मान आपको निकालना है, इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। चलो, जिसका वैल्यू निकालना है उसको मैं लिखता हूँ। 1/a² माइनस BC, है ना, 1/a² माइनस BC प्लस 1/b² माइनस CA प्लस 1/c² माइनस AB। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर, और AB प्लस BC प्लस CA बराबर आपको क्या दिया है? 0। क्लियर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके सीखना जरूरी है, ठीक है। एक है ABC की कोई भी वैल्यू असाइन करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 दिया है ना हमें दिया है AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, ये गिवन है हमें। ध्यान देना आप सभी लोग इस पर, है ना। AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब हमें करना क्या है ना, इसमें ABC के कोई भी वैल्यू आप अपनी इच्छा से ले सकते हो, जो चाहे वो। ऐसे ABC के वैल्यू लेने का आपको हक है, ऐसे ABC के वैल्यू आप ले सकते हैं जिनको रखने पर बराबर क्या आ जाए? 0। क्लियर, कैसे ABC के वैल्यू लेने का हक है? जिनको रखने पर बराबर क्या आ जाए? 0। क्लियर, तो चलो पहले वैल्यू पुटिंग वाला मेथड आपको सिखाता हूं, है ना। तो क्या आप सोच सकते हो कि ABC के वैल्यू ऐसे क्या रख दें कि रखने पर बराबर 0 आ जाए? सोच सकते हो? टफ होगा सोचना। आप सोचोगे चलो ABC तीनों को 1 1 रख के देखें, तो 1 1 रख के देखोगे तो 1 + 1 + 1 3 आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ABC के क्या वैल्यू रखे कि बराबर 0 आ जाए? तो सीधी सी बात है, ऐसे तो हम सोच नहीं पाएंगे। चलो, किन्हीं 2 को हम 1 1 रखते हैं, A और B को 1 1 रखते हैं। इसमें A को क्या रखते हैं? 1। A को 1 रखेंगे तो 1 × B, केवल B बचेगा यहाँ से। A को भी 1 और B को भी 1, A को भी 1 और B को भी 1, है ना, ठीक है। क्लियर, तो 1 1 रखेंगे, A भी 1, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा? 1। B को भी 1, तो 1 × C, C। A को 1, तो 1 × C, C। ध्यान रहे, A और B का वैल्यू 1 1 रखा है, तो A का वैल्यू 1 × C, C, B का वैल्यू 1 × C, C, और A भी 1 1, ठीक है। तो अब बताइए, 1 + 2C बराबर 0, तो 2C बराबर 1 उधर भेजो -1, तो बताइए C का वैल्यू क्या बना? -1/2 बना के नहीं बना? C का वैल्यू -1/2। तो जब A और B को 1 1 लेंगे तो C का 1 क्या बनेगा? -1/2। ये वो 3 वैल्यूज है, आप रख के देख लो। इसमें इन तीनों को रखोगे ना तो अपने आप बराबर में 0 आ जाएगा, है ना। रखो, A और B की जगह 1 1 रखोगे तो 1 × 1, ये तो 1 हो गया, प्लस B की जगह 1 और C की जगह -1/2, तो 1 × -1/2, -1/2 आएगा क्या?
बी की जगह 1 और सी की जगह -1/2, तो 1 इंटू -1/2 -1/2 आएगा। फिर सी की जगह -1/2 और ए की जगह 1, तो ये भी -1/2 इंटू 1 -1/2 आएगा। बराबर 0 आ रहा है क्या? देखो आप माइनस कॉमन निकाल लो तो अंदर 1/2 + 1/2, वो आप भी जानते हो आधा आधा मिलके 1 रुपया होता है ना, तो 1 - 1 आ रहा है क्या? बराबर 0 आ रहा है। तो ऐसे ABC के वैल्यू सिलेक्ट करने थे। देखो मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत टफ लग रहा होगा, हो सकता है शायद, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा कोशिश करो। मैं जो बता रहा हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन को बहुत सरल तरीका हम सीख रहे हैं, एक नई कला सीखोगे आप इस टाइप से, और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है ना आप करके आओगे, लोगों की भीड़ में आगे हो जाओगे आप, ठीक है ना? तो देखिए, तो ऐसे 3 वैल्यूज चुनने थे जिनको रखने पर बराबर 0 आ जाए। तो वो 3 वैल्यूज बनाने की कलाकारी आपने देखी अपनी क्या थी, किन्हीं दो को 1 1 रख लो तो अपने आप सी का वैल्यू 1 1 रख दो तो सी का वैल्यू निकल आएगा बस। तो अब ये 3 वैल्यू वो बन गए 1 1 के साथ -1/2, तीनों के रखने पर बराबर 0। तो ए बी सी के ऐसे वैल्यू हम ले सकते हैं जिनको रखने पर बराबर 0। तो ए बी सी का वैल्यू 1 1 और -1/2। तब इसमें ए बी सी का वैल्यू 1 1 -1/2 रखेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा सीधे और ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ। देखो अभी मैं क्या कलाकारी आपको सिखा रहा हूँ, क्या आर्ट सिखा रहा हूँ, एबीसी का वैल्यू डिजाइन करने की कला। क्लियर? ठीक है। अब यहां से यदि आप देखते हैं, ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, है ना? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, ठीक है, या फिर ये भी कर सकते थे इसमें कि किसी एक को 0 रख दो, लेकिन किसी एक को 0 रखो दूसरा भी 0 हो जाए, नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, हमारे ए बी सी के वैल्यूज क्या क्या बने, 1 1 और -1/2 बना कि नहीं बना? ये वैल्यूज बने क्या एबीसी के 1 1 और -1/2? अब माना कि जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि यार बटे में वैल्यू ना हो, तो बटे में वैल्यू रखने में सॉल्व करने में टाइम लगेगा ना, तो इन तीनों में 2 से मल्टीप्लाई कर लो। किससे मल्टीप्लाई कर लो? 2 से, ताकि बटा कैंसिल हो जाए। तो अब देखो 2 1 2, ए की वैल्यू 2 फाइनल हुई, 2 1 2, बी की वैल्यू भी 2 फाइनल हुई, सी की वैल्यू क्या फाइनल हुई? -1 आएगा क्या? -1। क्लियर? तो अब फाइनल वैल्यू जो है एबीसी के वो हम लेंगे 2 2 और -1 रख के देख लो, 2 2 -1 उससे भी 0 आएगा। तो एबीसी का वैल्यू ये भी हो सकता है और 2 2 -1 भी हो सकता है। तो एबीसी का वैल्यू क्या सिलेक्ट किया हमने? 2 2 और -1। अब आप बोलोगे सर इसमें तो इतना टाइम लग गया ऐसे करके, ये वो, नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, अगली बार से ये रिलेशन बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन रिलेशन है ये। जब भी आपके सामने कॉमन रिलेशन आए ना, आपको पहले से याद होगा कि इसकी वैल्यू क्या लेना है। अरे बहुत ज़्यादा कॉमन रिलेशन है यार, बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे 4 + 5 आपसे पूछे तो आपको नहीं पता 4 + 5 9 होता है ना? तो 4 + 5 9 इतनी बार आ चुका है कि आपको याद हो चुका है वो, है ना? 4 + 5 9 याद है कि नहीं याद है? वैसे उसी प्रकार से एक रिलेशन है, ये बार बार सामने आता है, बहुत कॉमन रिलेशन है इस प्रकार के सवालों की दुनिया में। तो अपने आप इसका वैल्यू आपको याद रहेगा कि हाँ यार 2 2 -1 इसका वैल्यू रहता है, पहले से याद रहेगा। आया समझ में? और पहले से याद नहीं भी रहेगा तो तुरंत निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है ना? लेकिन पहले से याद रहेगा, ठीक है? देखो सुनो, एक सवाल में बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है, ये करने का काम हमें करना है। यही सवाल किसी और के पास भी आए तो हमसे बेहतर तरीका, हमसे शॉर्ट तरीका उसके पास ना हो। बस यहाँ पे सवालों से नहीं लड़ना, कॉम्पिटिटर से लड़ाई आपकी। इस सवाल का तरीका जितना शॉर्ट आपके पास है, इतने कम टाइम में, उससे ज़्यादा कम टाइम में कोई और नहीं करना चाहिए। तो वो बेस्ट से बेस्ट तरीका जो पॉसिबल है वो मैं आपको दे रहा हूँ। क्लियर? ये सवाल आया तो सबसे पहले इस सवाल को आप खुद ही करोगे, और जिन्होंने भी ये मेथड पढ़ी होगी और वो करेंगे। क्लियर? आपसे जल्दी कोई नहीं कर पाएगा। सबसे शॉर्ट मेथड मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? बेसिक तरीका भी वो भी बताऊंगा, है ना? तो चलिए देखिए कर लेते हैं बात। एक सेकंड रुकना, हाँ, एक सेकंड। हाँ देखिए, तो ए बी सी का वैल्यू फाइनल हुआ 2 2 और -1। तो ए का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। ए का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू क्या रखेंगे? बी का वैल्यू भी 2 रखेंगे, और सी का वैल्यू क्या रखेंगे? -1। चलो बी का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। सी का वैल्यू क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। और ए का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। सी का वैल्यू क्या रखेंगे? -1 रखेंगे।
ए का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और बी का वैल्यू भी 2 रखेंगे। कर लो सॉल्व। कितना आ रहा है, 1/4 + 2 6 आएगा। 1 बाय ये भी 4 + 2 कितना आएगा, ये भी 6 आएगा, प्लस 1 बाय -1/5 आएगा ये। 1 मिनट, 4 ना, तो 1 - 4 -1/3 आएगा ये। क्लियर? अरे ये 1 - 4 हो जाएगा ना, -3 आएगा ना, तो प्लस माइनस -1/3। अब 1/6 1/6 हो जाता है 1/3, 1/6 1/6 यानी कि 2/6 हो गया। तो 2/6 यानी कि 1/3, तो 1/3 - 1/3 बताइए 0 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर? तो आंसर विल बी 0। इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो एक तो ये तरीका है ABC का वैल्यू असाइन करके आप कर सकते हैं इसको। क्लियर? ठीक है। एक और तरीका इसको करने का, एक और बेसिक वाला तरीका। तो समझ में आए, रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट। जब भी ऐसा रिलेशन आए, ठीक है, तो क्या वैल्यूज पुटअप करना है आपको, 2 2 और -1 ABC। क्लियर? 2 2 और -1 ये रिलेशन को दिमाग में रखो, इस प्रकार से निकालते वैल्यू। क्लियर? ठीक है। अब ये रिलेशन के बाद यहां रिलेशन कुछ भी आ सकता है रैंडमली। क्लियर? तो जो भी आई ABC का वैल्यू रखो तुरंत आंसर आएगा। क्लियर? अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं कि इसका बेसिक तरीका क्या है ना, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, है ना, इसको रफ करता हूं, है ना, इसको मिटा देता हूं। हाँ, देखिए सभी लोग ध्यान से, है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, है ना। अब कहानी क्या है ना, देखिए बेसिक से करने का तरीका। AB + BC + CA = 0 दिया है ना, ध्यान देना सभी लोग। AB + BC + CA = 0। अच्छा, यहां से यदि आप BC का वैल्यू निकालो तो -AB - C आएगा क्या। BC का वैल्यू निकालना मतलब बाकी दोनों को आप उधर भेज दो। तो बताइए BC का वैल्यू क्या बनेगा, -AB - CA बनेगा कि नहीं बनेगा BC का वैल्यू। तो BC का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। अब एक बार AB का वैल्यू निकालेंगे। AB का वैल्यू क्या आएगा, BC CA को उधर भेज दो। एक मिनट, कलर चेंज कर देता हूँ। AB का वैल्यू -BC - C, AB का वैल्यू है ना, तो AB का वैल्यू -BC - C आएगा क्या। क्लियर? तो AB का वैल्यू बनेगा -BC - C। तो BC का निकाल लिया AB। अब एक बार CA का वैल्यू निकाल ले, तो CA को इधर रखते, बाकी दोनों को उधर भेज देते हैं। तो CA का वैल्यू क्या बनेगा, -AB - BC। क्लियर? तो CA का वैल्यू बनेगा -AB - BC। क्लियर? ठीक है, चलो अब वैल्यूज रख देते हैं। तो यहीं पर सॉल्व कर दूं क्या, ये नीचे वाला पोर्शन यहीं पर लिख के सॉल्व कर रहा हूं। BC का वैल्यू क्या रखोगे आप, -AB - CA। जब BC का वैल्यू रखोगे आप -AB - CA, तो आप ही बताइए, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, पूरा पूरा रिलेशन क्या बन जाएगा, ये A² + AB + CA, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है क्या तेरी बात, ठीक है ना। अब CA का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो CA का वैल्यू क्या रखेंगे आप, ये देखो, -AB - BC, वो माइनस वैसा का वैसा रहेगा। तो B² माइनस माइनस प्लस AB माइनस माइनस प्लस BC, इधर -AB का वैल्यू -BC - CA रख दे। तो AB का वैल्यू -BC - CA, AB का वैल्यू है ना, तो ये भी माइनस जब ओपन होगा तो +BC + CA हो जाएगा। अब आप देखो, इसमें A कॉमन है पूरे में, है ना, तो अब मैं पूरा रिलेशन लिख देता हूँ, है ना। अभी सिर्फ नीचे वाला सॉल्व कर रहा था मैं, नीचे वाला, है ना। तो अब इसमें से बताइए A कॉमन है, तो अंदर A + B + C बचेगा क्या। A कॉमन है ना तीनों में, तो अंदर A + B + C बचेगा। यहाँ से B कॉमन है तीनों में, देखो B कॉमन है तो भी अंदर A + B + C ही बचेगा। आप करके देख लो। एक्चुअली B, A और C आएगा तो B A C को ABC लिख सकते हो घुमा के, कोई दिक्कत नहीं। +1/, यहाँ C कॉमन है तीनों में, तो यहाँ भी अंदर ओवरऑल A + B + C ही बचेगा।
तो चलो अब देखो इन तीनों में 1/a प्लस बी प्लस सी कॉमन है क्या? तीनों टर्म में, तीनों टर्म में क्या कॉमन है? 1/a प्लस बी प्लस सी तीनों टर्म में कॉमन है। क्लियर? ठीक है। तो अंदर क्या बचा? 1/a बचा केवल, यहाँ 1/ के नीचे b बचा और यहाँ 1/ के नीचे क्या बचा? c। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना? ठीक है। तो 1/a प्लस बी प्लस सी, अब इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ए बी सी इसका एलसीएम आ जाएगा, ए बी सी एलसीएम, तो ए छोड़ के यहाँ बी सी जाएगा, बी छोड़ के यहाँ ए सी जाएगा, आता है ना आपको इतना, तो सी छोड़ के यहाँ ए बी जाएगा। क्लियर? अब बताओ इसका वैल्यू 0 रख सकते हैं क्या? अरे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये दिया है ना यार 0, तो इसका वैल्यू 0 रखो आप। जब इसका वैल्यू 0 रखोगे तो 0 के बटे में जो भी वो भी 0, 0 के इंटू में जो भी हो सब पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? तो आया क्या आंसर 0 इसका? क्लियर? आसान क्वेश्चन नहीं था, सब छोड़ के आएंगे व्यापम वाले जितने भी। तो आया क्या समझ में आप लोगों को? क्लियर है क्या? है ना? ठीक है। कैसे किया? बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी को क्या रख दिया? 0, तो पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है इतनी बात सभी को? तो एक तो वैल्यू पुटिंग वाला तरीका, एक ये तरीका है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसी प्रकार के सवाल देखो, ये भी कुछ ऐसा ऐसा ही है। अब इसमें हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1/1 प्लस ए, 1/1 प्लस बी, 1/1 प्लस सी, है ना। तो देखिए 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, क्या क्या दिया है हमें? ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी दिया है, बी स्क्वायर बराबर ए प्लस सी दिया है, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी दिया है ना। फिर उसके बाद बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए दिया है, फिर उसके बाद सी स्क्वायर बराबर क्या दिया है? ए प्लस बी। क्लियर? कौन से ए बी सी के ऐसे वैल्यू है जो तीनों को सेटिस्फाई करेंगे? वैल्यू पुटिंग वाला तरीका पहले ले रहा हूं, है ना। पहले मैं वैल्यू पुटिंग वाला तरीका ले रहा हूं, ठीक है। क्लियर है ना? ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग वाला तरीका ले, तो ये जो सेट ऑफ सिस्टम है ना, अच्छा ए बी सी के ऐसे क्या वैल्यू रखे कि एल एच एस आर एच एस तीनों में बराबर आ जाए? बताओ क्या रखे? 2 2 2, ए भी 2। मुझे क्यों याद है? क्योंकि ये क्वेश्चन में मैं पहले दिमाग बहुत फोड़ चुका हूं, इसलिए मुझे सवाल ध्यान में। ए भी 2, बी भी 2 और सी भी 2। तो ए बराबर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2। देखो 4 बराबर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए बी सी का वैल्यू 2 2 रखो, बताओ 4 बराबर 4 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए 4 बराबर 4 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है। तो ए बी सी का वैल्यू हम क्या पुटअप करेंगे? 2 2 2। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो ए बी सी का वैल्यु हम 2 2 2 पुटअप करेंगे। क्लियर? ठीक है। 4 बराबर 4, तो चलो रख दो। ए का वैल्यू यहाँ भी 2, तो 1/1 प्लस 2, बी का वैल्यू भी 2, तो 1/1 प्लस 2, सी का वैल्यू भी 2, तो 1/1 प्लस 2, यानी कि 1/3 हो गया। ये भी 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया। तो बताइए 3 × 1/3, बताइए 1 आएगा क्या आंसर? तो आंसर कितना आएगा? 1। अरे 1/3 1/3 1/3, 3 × 1/3, तो आंसर क्या आएगा इसका? 1। ये वैल्यू पुट करने से किया। और ऐसे सेट ऑफ सिस्टम में वैल्यूज क्या पुटअप करना है? ध्यान है आपको, 2 2 2। देखो ना, तभी तो बराबर होगा। और कोई ये भी सी के ऐसे वैल्यू जो तीनों में रखने पर एलएचएस बराबर आरएचएस देते नहीं? ठीक है। चलो अब बेसिक से करते हैं, बेसिक से करते हैं ना, ये वैल्यू पुटअप करने वाला तरीका। ठीक है। चलो अब हम करते हैं बेसिक से, है ना। ठीक है। तो इसको भी हटा देता हूं मैं यहां से, है ना। अब हम जो है इसको बिल्कुल बेसिक वाले तरीके से करते हैं। ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, है ना। बेसिक वाले तरीके में क्या करना पड़ेगा? यहाँ दोनों में ए का इंटू ए का डिवाइड, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे 1/1 प्लस ए है ना, तो ऊपर भी ए का इंटू और नीचे में भी ए का इंटू, ये करना पड़ेगा आपको इसमें। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चलता है इसमें ये करना पड़ेगा उसमें वो करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने बैठ के उसमें दिमाग लड़ाया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है ना।
मैंने क्वेश्चन फेस किया, आप भी इन क्वेश्चन को दूसरी बार बिना देखे करोगे तो आपको भी ध्यान आएगा, हाँ यार इसमें क्या करें क्या नहीं करें, रुको अभी मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो ए का इंटू करेंगे तो ऊपर ए इंटू 1 ए हो जाएगा, नीचे ए प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्लियर। क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू रखना है। अच्छा वैल्यू किसका रख सकते हो आप, ए स्क्वायर का रख सकते हो, बी स्क्वायर का वैल्यू रख सकते हो और सी स्क्वायर का वैल्यू रख सकते हो। क्या ए स्क्वायर का वैल्यू रख सकते हो, बी स्क्वायर का वैल्यू रख सकते हो और सी स्क्वायर का वैल्यू रख सकते हो। समझ में आई क्या बात, क्लियर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू रखने के लिए ए स्क्वायर होना चाहिए, बी स्क्वायर होना चाहिए, सी स्क्वायर होना चाहिए। अब हम पता चला तो इसमें ए इंटू कर दे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, इसमें बी इंटू कर दे बी, सी इंटू कर देंगे सी स्क्वायर। तो अपनी इच्छा से नहीं बदल सकते ना, इस प्रकार ड्रामा करके करना पड़ेगा। तो ए का इंटू ए का डिवाइड, तब जाके नीचे ए स्क्वायर बन पाएगा जिसकी हम वैल्यू रख पाएंगे, क्लियर। तो इसमें ए का इंटू करेंगे और नीचे में क्या करेंगे, नीचे भी 1 में भी ए का इंटू, ए में भी ए का इंटू, तो क्या हो गया अब ये ए अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर हुआ। इसमें बी का इंटू तभी तो बी स्क्वायर बनेगा ना, तो बी का इंटू यहाँ करना है तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। तो बी अपॉन ये प्लस का साइन है ना, बी अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ सी का इंटू करोगे तो यहाँ भी सी का करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, तो सी अपॉन सी प्लस सी स्क्वायर, क्लियर। तो चलो ए स्क्वायर का वैल्यू बी प्लस सी पुटअप करेंगे तो ए अपॉन ए प्लस, और ए स्क्वायर का वैल्यू क्या पुटअप कर दें, बी प्लस, ये ए स्क्वायर का वैल्यू लगाया मैंने, प्लस बी अपॉन बी प्लस, अब बी स्क्वायर का वैल्यू लगाएंगे तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या लगाएंगे, सी प्लस है, प्लस फिर सी अपॉन सी प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू, तो सी स्क्वायर का वैल्यू क्या लगाएंगे, ए प्लस बी, क्लियर। तो नीचे देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया नीचे में कॉमन, और ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर। तो कैंसल, आंसर क्या आएगा 1, क्लियर है क्या इतनी बात, आंसर बनेगा 1। आया समझ में। तो वैल्यू पुटअप करके भी 1 ही आया था, याद है ना आपको, ऐसे भी 1 ही आएगा, 2 to 2 पुटअप किया था ना तो उससे भी आंसर 1 ही आया था ना अभी, क्लियर। तो वैल्यू पुटअप करके भी 1 ही आएगा और ऐसे भी 1 ही आएगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1 अपॉन ए माइनस बी बी माइनस सी, 1 अपॉन बी माइनस सी सी माइनस ए, 1 अपॉन सी माइनस ए माइनस बी। चलिए देखिए, तो 1 अपॉन ए माइनस बी बी माइनस सी है ना, प्लस 1 अपॉन, इसकी वैल्यू निकालनी हमें ना, यहाँ से यहाँ तक का सवाल है पूरा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, 1 अपॉन ए माइनस बी बी माइनस सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए माइनस बी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, क्लियर। अब यहां से देखो आप क्या है कहानी, ठीक है, ए माइनस बी बी माइनस सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू पुटअप करके करें तो यहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0, जैसे हर एक सवाल में तो जो निकालना था वो तो ठीक है ठीक, इसके अलावा कंडीशन भी दी जाती थी। जैसे पिछले सवाल में क्या दिया था, 1 मिनट देखो, सिर्फ जो निकालना है वो नहीं, निकालने के साथ कंडीशन भी, इसमें कंडीशन ही नहीं है। तो यहाँ सवाल में जो चाहे वो ए बी सी का वैल्यू हम रख सकते। देखो पिछले सवाल में ये निकालना था लेकिन इसके साथ ये कंडीशन थी, कंडीशन ए बी सी कुछ भी नहीं ले सकते थे आप, कोई भी नंबर, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले 2 to 2 ही लेना था। उसके पिछले में ये कंडीशन थी, ये निकालना था, ये कंडीशन थी। लेकिन अभी वाले सवाल में जो निकालना है बस वही है, कोई कंडीशन है ही नहीं। मतलब जो मन में आए ना वो ए बी सी का वैल्यू आप रख सकते हो, जो मन में आए वो ए बी सी का वैल्यू। तो ए बी सी का वैल्यू क्या रख दे, ए का 1 रख देते हैं, बी का 2 रख देते हैं और सी का क्या रख देते हैं 3। जो चाहे वो रख सकते हो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि वो वैल्यूज आप रख सकते हो, बटे में 0 नहीं बनना चाहिए। आपने सोचा ए बी 1 बी बी 1, तो ए बी 1 बी बी 1 रखो, बटे में 0, बटे में 0 मैथ्स में डिफाइन नहीं होता। ऐसे वैल्यू रखना जिससे बटे में 0 ना आने पाए, बस बाकी सब चलेगा। तो A1 B2 और C3 रख देते, तो A1 B2 और C3, तो A1 B2 तो 1 - 2, B2 C3 तो 2 - 3, B2 C3 तो 2 - 3, C3 A1 C3 A1 A माइनस बी यानी कि 1 - 2। चलो देखो क्या आ रहा है, ये -1 × -1 आएगा, तो 1 अपॉन -1 × -1 1 अपॉन 1 आ जाएगा। ये 1 अपॉन 2 - 3 - 1 3 - 1 प्लस 2, तो -1 + 2 -2 आएगा, ये प्लस 3 - 1 2 × -1 आएगा ये। तो बताइए ये क्या आएगा,
1 अपॉन -2 आएगा क्या? तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 माइनस 1 कितना आएगा? 0। तो बताइए 0 आएगा। ए बी सी की जगह जो चाहे वो वैल्यू रख दो, कुछ भी वैल्यू रखने पर हमेशा आपका 0 ही आएगा आंसर। ये फ़ायदा है। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना, सिंगल रिलेशन जिसमें कोई कंडीशन नहीं दी हो, तो क्या सीखा हमने यहाँ से कि ए बी सी की वैल्यू जो चाहे वो आप रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे आंसर आपका सेम ही आता है। क्लियर? ध्यान देना इस रिलेशन पे, ठीक है? कैसा भी ऐसा रिलेशन है। चलो बेसिक से करना है, चलो बेसिक से बताता हूँ, है ना? ठीक है, बेसिक से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम, ठीक है ना? चलो देखो, बेसिक से यदि करना है तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस है। 3 प्रकार के रिलेशन है इसमें। कौन कौन से? एक a माइनस बी है, एक b माइनस सी है और एक c माइनस। ये 3 प्रकार के रिलेशन है। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, ये 3 प्रकार के रिलेशन है। क्लियर? ठीक है। अब हमें करना क्या है ना, या a माइनस बी, बी माइनस सी है, बट c माइनस ए नहीं है ना। देखो a माइनस बी, बी माइनस, ये 3 प्रकार के रिलेशन है पूरे में। a माइनस बी, बी माइनस सी क्या नहीं है? c माइनस ए नहीं है। तो c माइनस ए का नीचे इंटू करेंगे, c माइनस ए का इंटू करेंगे नीचे भी और ऊपर भी। यहाँ कौन एक नहीं है? b माइनस सी, a माइनस बी नहीं है, तो a माइनस बी का इंटू करेंगे और a माइनस बी का इंटू ऊपर भी करेंगे। c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी नहीं है, तो b माइनस सी का नीचे भी इंटू करेंगे और ऊपर भी इंटू करेंगे। क्लियर इतनी बात? अब देखो ऊपर क्या है, c माइनस ए अपॉन a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, प्लस a माइनस बी अपॉन, तीनों रिलेशन है कि नहीं है? आगे पीछे करके लिख सकते हो। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, प्लस b माइनस सी अपॉन वही a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। क्लियर? तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए तो नीचे कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? तीनों में बताओ। अब ऊपर आपस में जुड़ जाएंगे ना ये सब, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल। बताइए ऊपर 0 हो गया, 0 के अपन में कुछ भी हो चाहे 0 ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ये बेसिक से। अब आप बोलोगे सर फिर इसमें कैसे पता चला कि यही करना था जो आप कर रहे हो? तो जब हम, भगवान ने बुद्धि दी है, जब हम बैठते हैं ना आराम से, सवालों को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप, अब ये सवाल मेरे सामने कई बार आ चुका है, तो मैंने 2-3 बार टकरा चुका हूँ, तो मेरे दिमाग को याद है ये चीज़ कि ये सवाल जब भी आता है तो अंदर से मेरे आ जाता है कि ये काम करना है। तो आप भी जब इस सवाल की प्रैक्टिस करोगे बार बार अगेन एंड अगेन, तो वो चीज़ आपके अंदर से आने लगेगी। बाकी वैल्यू पुटिंग करने वाला भी तरीका मैंने बताया। बाकी यदि आपको ये टाइप टफ लग रहा है ना, छोड़ दो, व्यापम की तैयारी कर रहे हो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस ये सवाल आया ना, तो देखो भीड़ में आगे होना है तो कुछ भी छोड़ना नहीं है ऐसे करके, ठीक है ना? इसलिए मैं बताता हूँ यार, है ना? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चले। समझ में आया क्या ये सभी को? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। चलो देखो सभी लोग ध्यान से ना, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है? चौथा सवाल। अब ध्यान देना सभी लोग, चौथा के पहले पांचवा कर ले। चौथा ही कर लेते पहले, चलो, है ना? इसमें निकालना इसका वैल्यू है, और ये आपको दिया है। वैल्यू किसकी निकालना है? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू आपको निकालना है ना? प्लस 1/z की वैल्यू आपको निकालना है, और आपको दी किसकी वैल्यू है? 7x माइनस 3/x, ये दिया है, ठीक है? तो एक मिनट लिख देता हूँ इधर पे, प्लस 7y माइनस 3/y प्लस 7z माइनस 3/z बराबर 0। तो हम क्या करेंगे ना, इसको भी 0 के बराबर रख देंगे, इसको भी 0 के बराबर रख देंगे, इसको भी किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर।
ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो 0 + 0 + 0 बराबर 0 हो जाएगा सेटिस्फाई LHS RHS। ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो 7x - 3/x बराबर 0। जब इसको 0 रखोगे तो x × 0 तो 0 हो जाएगा, तो 7x - 3 बराबर 0 बचेगा। तो बताइए -3 उधर जाएगा तो 7x बराबर 3, तो x का वैल्यू 3/7 आएगा क्या? क्लियर है इतनी बात? तो x का वैल्यू क्या आएगा? 3/7। तो x का वैल्यू 3/7 पुटअप करेंगे यहाँ पे। वैसे इसको 0 रखोगे तो देखो सेम है ना, बस x की जगह y, तो y का वैल्यू 3/7 आ जाएगा इसको 0 रखोगे तो, और इसको 0 रखोगे तो z का वैल्यू 3/7 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो x का वैल्यू 3/7, y का वैल्यू 3/7, z का वैल्यू 3/7। सेवन ऊपर जाएगा, 7/3 + 7/3 + 7/3। तो बताइए 3 × 7/3 है कि नहीं है? तो 3 3 कैंसल, आंसर विल बी 7। क्लियर? तो आंसर कितना आएगा आपका? 7। आया क्या समझ में? क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। सॉरी, चलो रफ करो इसको ऐसे ही करना है ना, ऐसे ही करना है इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें निकालना इसकी वैल्यू है और ये आपको गिवन है, तो जो निकालना है वो लिखते हैं। 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? ठीक है, और दिया क्या है? ये हमको दिया है a/1 - a प्लस b/1 - b प्लस c/1 - c, ये हमें दिया है। ठीक है, तो देखिए a/1 - a प्लस b/1 - b प्लस c/1 - c बराबर 1, ये हमें दिया, ये दिया है और ये निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस रिलेशन के लिए ABC की वैल्यू असाइन करेंगे, है ना। इस रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे? ABC की वैल्यू असाइन करेंगे। एक सेकंड रुकना। हाँ, इस रिलेशन के लिए हम ABC की वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकना, ध्यान देना ज़रा मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बैठ रहा हूँ, एनर्जी कम है इसलिए, है ना। तो ध्यान देना सभी लोग मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। a/1 - a, यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, है ना। a/1 - a प्लस b/1 - b, है ना, b/1 - b प्लस c/ बराबर क्या दिया है? 1। अब आप क्या करो ना, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, ABC की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो यहां रखने पर बराबर 1 दे। तो चलो आप क्या करो ना, इसमें A को भी 0 रख लो और B को भी क्या रख लो? 0। एक कलाकारी बताता हूं बड़ी शानदार सी। A को भी क्या रख लो? 0, B को भी क्या रख लो? 0। अपने आप C का वैल्यू आ जाएगा। A का वैल्यू 0 रखोगे तो 0/1 - 0 मतलब 0/1, यानी कि 0 हो जाएगा ये। प्लस B की वैल्यू 0, तो 0/1 - 0, तो 1 - 0 1 प्लस c/1 - c बराबर 1। तो 0/1 0 0, तो इसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया ना, पूरा खत्म। तो क्या बचा? c/1 - c बराबर 1। यदि c/1 - c बराबर 1 है तो बताइए 1 - c 1 के इंटू में जाएगा, तो c बराबर 1 - c हो जाएगा। c बराबर 1 - c करेंगे, सीधा जाएगा c + c 2c, 2c बराबर 1। तो बताइए c बराबर 1/2 आएगा क्या? तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। a0 b0 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। क्लियर? तो a भी 0, b भी 0 और c का वैल्यू 1/2 रख दो, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। a0 रखेंगे, b0, देखो कितना शानदार आर्ट, शानदार कलाकारी की हमने। मतलब ABC की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको रखने पर बराबर 1 आए।
तो सबसे पहले किन्हीं भी दो की वैल्यू अपनी इच्छा से ले लो और उन दो की वैल्यू ना आप यहां पर पुटअप कर दो। क्लियर? उन दो की वैल्यू तो a0 b0, मतलब ऐसा वैल्यू लो उन दो का कि सरल हो जाए चीजें। तो 0 0 लेने से बताओ खत्म ही हो गया ना, c का वैल्यू कितनी सरलता से आ गया। इतने बड़े रिलेशन का इंपॉर्टेंस ही खत्म कर दिया हमने। और a0 b0 रखेंगे तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1/2। क्लियर? तो a0 b0 c का वैल्यू 1/2। चलो रख दे यहाँ पर a0 b0 और c का वैल्यू 1/2। चलिए रख देते हैं ना, a0 रखते हैं, b0 रखते हैं और c का वैल्यू 1/2 रख देते हैं। ठीक है, चलो तो a0 b0 c का वैल्यू 1/2, तो 1/1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 1/1 माइनस 0 1 आ जाएगा, प्लस 1/1 माइनस 1/2 1/2 आएगा। ये 2 घूम के ऊपर आएगा, 2 घूमकर ऊपर आएगा, तो 1 + 1 + 2 बताइए 4 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर विल बी 4। समझ में आया? ये भी क्वेश्चन बड़ा स्पेशल सा है, ध्यान रखने वाली चीज़ है। जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या करने का है। अच्छा मैं कैसे कर पा रहा हूँ ये सब? क्या मेरे को कोई भगवान ने अलग से कोई जादूगरी दी है? नहीं ना, ये सवालों से मैं पहले टकरा चुका हूँ, इसलिए मेरे को सवाल सामने आता है तो याद आ जाता है क्या करना है उसमें। आपके साथ भी तो यही होता है। आप सोचो ना, जो सवाल आपको आते हैं वो कैसे आते हैं? सवाल सामने आते से आपको याद आ जाता है ना, हाँ यार इस सवाल में क्या किया था। आता है कि नहीं आता याद? यदि थोड़े भी सवाल यदि आप कर पा रहे हो तो कैसे कर पा रहे हो? सवाल आते से आपको याद आता है कि हाँ यार ये ऐसे किया था। याद आता है कि नहीं? उसी बेस पर कर पाते। बस ये भी सवाल ऐसे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या करना है इसमें वो याद हो जाएगा। तो अगली बार सवाल सामने आएगा तो एकदम ध्यान, हाँ यार ये करना है इसमें। यही तो होता है ना, बस दुनिया ऐसे ही तो चलती है ना। ठीक है, तो समझ में आया? 4 आंसर आएगा। अब बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम इसको, है ना, बिल्कुल बेसिक, कंप्लीट बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो बेसिक तरीके से करते हैं। तो बेसिक तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। ये दिया है और ये निकालना है। अब ध्यान देना यहाँ पर, है ना, मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे। a/1 माइनस ए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल a/1 माइनस ए प्लस b/1 माइनस बी प्लस c/1 माइनस सी बराबर क्या दिया है? 1। ये ऊपर वाला रिलेशन मैंने लिखा है, ये हमें दिया है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, और हमें किसी तरह इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करो ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां भी +1 लगाओ, यहां भी +1 लगाओ, यहां भी +1। मतलब ओवरऑल LHS में आपने 3 रुपया जेब से डाला कि नहीं डाला? 1 2 3। LHS में 3 डाला तो RHS में भी कितना डालना पड़ेगा? 3। देखो सुनो मेरी बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 बराबर 7। अब आपका मन कर रहा है कि इधर 1 रुपया जोड़ो, तो भैया इस बराबर वाले गणित को बनाए रखने के लिए इधर भी सेम परिवर्तन आपको करना मजबूरी होती है। इधर 1 रुपया डालोगे तो उधर भी 1 रुपया डालना पड़ेगा ताकि बराबरी बनी रहे, ऐसा। तो इधर 3 रुपया डाला, उधर भी 3 रुपया डाला। अब ये क्यों डाला मैंने? क्योंकि मुझे पता है इससे ये रिलेशन बन जाएगा जो निकालना है। मुझे पता है, मैंने किया है ये सवाल, पहले से दिमाग लड़ाया मैंने कि +1 यदि लगाऊंगा तो ये रिलेशन बन जाएगा जो निकालना है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, इसको आप हल करो। ये a है, +1 माइनस ए इंटू 1, 1 माइनस ए आएगा। अरे 1 माइनस ए इंटू 1, 1 माइनस ए आएगा, होल अपॉन में 1 माइनस ए, प्लस इसको 1 माइनस बी इंटू 1, 1 माइनस बी इंटू 1, 1 माइनस बी आएगा, होल अपॉन में 1 माइनस बी, 1 माइनस सी इंटू 1, 1 माइनस सी आएगा, होल अपॉन में 1 माइनस सी। क्लियर? बराबर 4 है कि नहीं ये बताइए? है क्या? 3 और 1 4। ए से ए कैंसल, बी से बी कैंसल, सी से सी कैंसल। बताओ क्या बना रिलेशन? दिख रहा है क्या आपको? क्या बना हमारा रिलेशन? देखिए 1/1 माइनस ए बचा कि नहीं बचा? क्या बचा? 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी बराबर क्या आया? 4। तो बताइए इसका आंसर 4 आया कि नहीं आया? तो आंसर क्या बनेगा? 1/1 माइनस से, यही निकालना था ना। तो इसकी वैल्यू कितनी बनी? बराबर में 4 आएगा क्या आंसर? 4। वैल्यू पुटअप से भी यही आंसर आया था कि नहीं आया था? बताइए, क्लियर है क्या सभी को? वैल्यू पुटअप करने वाले तरीके से भी हमने यही आंसर निकाला था कि नहीं निकाला था? तो देखो यार, ये है इन 5 सवाल की कहानी, है ना। ठीक है,
चलो और आगे चले अभी। तो ये 5 सवाल की कहानी थी जो हमने सीखी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, 4 3 2 1। चलो अब टाइप 5 पर चलते हैं। टाइप 5 है ना, ये है टाइप 5। क्लियर? ये भी थोड़ा सा अच्छा ही है, ठीक है, लेकिन छोड़ना तो कुछ भी नहीं है ना, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्लियर? तो चलो करते स्टार्ट, है ना। इसमें ना एक रिलेशन काम करेगा। क्या रिलेशन काम करेगा? कि जब भी ऐसा दिया है आपको, ऐसा a² + b² + c² बराबर यदि आपको 0 दिया है, ठीक है, तो इसका निष्कर्ष एक ही हो सकता है। अच्छा आप सोचो, यदि इन तीनों का वैल्यू 0 दिया है तो इसका निष्कर्ष एक ही होगा कि a भी 0, b भी 0, c भी 0, तभी 0 आएगा। अरे इसका रिजल्ट यदि 0 लाना है तो ए बी सी की वैल्यू क्या रख सकते हो? सोचो, ए बी सी की जगह ऐसी क्या संख्या रखे कि बराबर 0 आ जाए? तो आपकी मजबूरी है, तीनों को अपनी अपनी जगह 0 रखना पड़ेगा, तभी 0 रिजल्ट है। यानी कि यदि ऐसा दिया है तो ए भी 0 और बी भी क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसा दिया है तो ऐसा निष्कर्ष लेने की अनुमति हमको रहेगी, सी भी 0। क्लियर? जब ऐसा दिया है तो ये रिजल्ट हम, ये हथियार हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? a0 b0 c0। क्लियर? तो चलो इस पहले वाले सवाल को हम करते हैं। ध्यान देना सभी लोग, है ना, इस सवाल को हम करते हैं। ये आपको दिया है और इसकी वैल्यू आपसे मांगी है। चलो तो x² + y² + 2x + 1 आपको दिया है ना। और किसकी वैल्यू निकालनी? x की पावर 31 + y की पावर 35 की, है ना। इसकी वैल्यू आपसे निकालने को बोला है। क्लियर? अभी ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात। हमें ना ये रिलेशन कुछ यूँ बना के दिए हैं कि इस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। ये मैंने अभी क्या बोला है आपको समझ में आएगा। अभी रुको थोड़ा सा, है ना। क्या करो, इन तीनों को एक साथ ले लो आप, x² + 2x + 1 इसको एक साथ ले लो, और y² को आप अलग ले लो, ठीक है। अब ठीक से देखो आप, ये x + 1 का होल स्क्वायर है। किसका? x + 1 का होल स्क्वायर है। अच्छा 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या है ये a² + b² + 2ab का फॉर्म खुला हुआ है कि नहीं? a² + b² + 2ab। अरे 2x को 2 × x × 1 भी तो लिख सकते हो ना, तो 2ab है कि नहीं है 2x, तो a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और a और b कौन है? x और 1। ऐसा तो a² + b² + 2ab यानी कि a + b x + 1 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? ये x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × x × 1 यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर ही तो है ना ये। ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें हर एक रिलेशन को पूर्ण वर्ग में बदलना। पूर्ण वर्ग में देखो ये किसका फॉर्म है? ये एक प्रकार से a² + b² का फॉर्म है कि नहीं? बराबर 0। बस इतना है कि a की जगह x + 1 काम कर रहा है और b की जगह कौन काम कर रहा है? y। ध्यान रहे, a की जगह कौन काम कर रहा है? x + 1, और b की जगह कौन काम कर रहा है? y। इतनी बात समझ में आई क्या? तो a की जगह काम कर रहा है x + 1 और b की जगह y। तो यदि a² + b² 0 दिया है, जरूरी नहीं है c भी हो, सिर्फ a और b भी हो तो भी चलेगा। तो a² + b² यदि 0 दिया, इसका निष्कर्ष हम क्या ले सकते हैं कि a को 0 रख सकते हो आप, और b को भी क्या रख सकते हो? 0। ये कहानी। जब भी a² + b² बराबर 0 दिया है, मतलब इसका निष्कर्ष क्या कि आप a को भी 0 रख सकते हो और b को भी क्या रख सकते हो? 0। तो a की जगह किसने ली? x + 1 ने, मतलब x + 1 को रख सकते हैं आप 0। तो बताइए x की वैल्यू इस बहाने -1 हाथ लगी, और b² b की जगह y, तो y को भी क्या रख सकते हो? 0। तो आ गए क्या x और y के वैल्यूज? समझ में आई बात? शांति से देखो, हर एक रिलेशन उसी प्रकार से दिया है कि परफेक्ट स्क्वायर में किसी तरह बन ही जाएगा तोड़ मरोड़ के। इस फॉर्म में पूरा पूरा स्क्वायर होना चाहिए जिसका भी हो। तो देखो ये किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो x + 1 की जगह a, तो ये a² b² का फॉर्म है, तो a भी 0 b भी 0। क्लियर? ऐसे करके तो जो भी रिलेशन ये लोग देंगे ना, वो ऐसा ही बना के देंगे, तोड़ मरोड़ के किसी तरह पूर्ण वर्ग में बदलेगा ही बदलेगा, ताकि आप ऐसा करके ऐसा यूज कर सको। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो x की वैल्यू -1 रखो, तो -1 की पावर 31, और y की वैल्यू 0 रखो,
तो 0 की घात 35 क्या आ जाएगी 0। -1 की वैल्यू 31, बताइए -1 आएगी क्या? अरे किसी की पावर ऑड हो तो माइनस ही आता ना, -1 + 0, तो आंसर विल बी -1। आया क्या समझ में? तो हर एक रिलेशन को, तो ये सवाल कुछ विशेष प्रकार के ऐसे हैं कि हर एक रिलेशन ऐसा बना के दिया जाएगा तो वो पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट हो गई होगा, और उसको फिर 0 बराबर रख के x और y की वैल्यू आएंगे और आंसर आएंगे। आया क्या समझ में सभी लोगों को? क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन। अच्छा ये तो ऑलरेडी बना के दिया है रेडीमेड, चलो तीसरा कर लेते हैं पहले, है ना। ऑलरेडी हमें गिफ्ट में दिया है, देखो पूर्ण वर्ग बना के दिया है तीनों, a² + b² + c² = 0। चलो तो क्या दिया है, a - 1 का होल स्क्वायर प्लस b + 2 का होल स्क्वायर प्लस बराबर 0। क्लियर? किसकी वैल्यू निकालनी है? 2a - 3b + 7c की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? 2a - 3b + 7c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब देखो ये क्या फॉर्म है, ये a² + b² + c² का फॉर्म है कि नहीं है? तो चलो a को भी 0 रखेंगे, b को भी 0 रखेंगे और c को भी क्या रखेंगे 0। तो a यानी कि a - 1, तो a - 1 को रख देते हैं 0 के बराबर, तो a बराबर 1 आ जाएगा। चलो b को 0, तो b की वैल्यू क्या है b + 2, तो b + 2 को भी क्या रख देते हैं 0। तो बताइए b की वैल्यू -2 आएगी क्या? क्लियर? और c को 0 यानी कि c + 1 की वैल्यू भी क्या रख देते हैं 0। तो बताइए c की वैल्यू -1 आएगी क्या? तो a1 b - 2 और c - 1, तो a की वैल्यू 1, b - 2 और c - 1। क्लियर? तो 2 + 6 - 7, तो 6 + 2 8, 8 - 7, बताइए आंसर +1 आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर विल बी +1। आया क्या समझ में सभी को? ये क्लियर है? ठीक है, और क्वेश्चन करें इसी प्रकार के। एक ही जैसी चीज करते हो यार, थोड़ा 100% दो अपना, तो सब आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ। नॉर्मली आपको व्यापम में कोई कोचिंग वाला ऐसे सवाल बहुत रेयरली करवाएगा। 1 कर लिया, 3 है, 2 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है, बस 6 सवाल है ना। ये भी बच रहा है, ये भी बच रहा है, ये हो गया, ये भी बच रहा है ना। ठीक है, तो चलो इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, है ना। नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।